नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेफ्टी केयर इंडिया में। ये जो डिवाइस है मल्टी शटर सिक्योरिटी सिस्टम डिवाइस है दोस्तों। मल्टी शटर बोलने से मतलब है कि इसमें मल्टीपल फंक्शन काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो डिवाइस इसका हम आज फंक्शन देखेंगे और इसमें सेंसर कैसा कनेक्ट होता है ये सारा चीज़ वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ठीक है, आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि ये आपका जो डबल एंटीना है, डबल एंटीना डिवाइस मतलब मल्टी शटर है। आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें जो एंटीना लगेगा, आप देखिएगा कि ये जो हमारा जो प्लेट होता है, मैंने इसको पहले खोल कर रखा है, इस साइड में आपका जीएसएम एंटीना लगता है। इसका पहचान है कि ये चोंच आगे बना रहता है इसमें। ठीक है, ये आपका जीएसएम एंटीना रहता है और इस साइड में चोंच नहीं निकला रहता है, मतलब ये वाईफाई एंटीना आपका सेंसर कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आपको देख के लगाना है इस एंटीने को, ध्यान से देख लीजिए एंटीना कैसा लगता है। अब इसकी जो पीछे वाला पट्टी आप दो नट रहते हैं उसको खोल लेंगे, मैंने पहले से खोल के रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको सिम लगाना है। ठीक है, मैंने सिम लगा दिया है और आपको ये प्लग करना रहता है। जैसे ये प्लग आपको निकला हुआ मिलेगा, क्योंकि बैटरी डाउन ना हो, तो इस प्लग को करेंगे तो इसमें फिर पावर कनेक्ट होगा। ये प्लग लगा लिया, ये आपने सिम लगा लिया। यहाँ पर आप जियो छोड़ के कोई भी सिम लगा लीजिएगा। माइक्रो सिम मैंने इसमें लगा हुआ है, कट इधर बना हुआ है, कट यहाँ पर देख के ऐसे फंसा के जैसा बना हुआ ऐसा सिम को लगा लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें सिग्नल आ रहा है हमारा। ठीक है, मैंने लगाया, इसमें ब्लिंक कर रहा है। अब 30 सेकंड में हमारा सिम एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि मैं आपको सबसे पहले नंबर रजिस्टर करना बताता हूँ। मैंने इसमें एयरटेल का सिम लगाया हुआ है और ये इसका जो नंबर है मैंने अपने मोबाइल में सेव किया हुआ है शटर सिक्योरिटी के नाम पे। ठीक है, अब क्या है कि मेरे को अपना मोबाइल का नंबर, आपके मोबाइल में कोई भी सिम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप जियो, एयरटेल, वोडा, आइडिया जो भी यूज़ करना चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने मोबाइल में आप कोई भी सिम यूज़ कीजिए, लेकिन डिवाइस के लिए आपको जियो छोड़कर कोई भी सिम लगाना है। तो मैं अपने मोबाइल से अपने मोबाइल नंबर को इस डिवाइस पर रजिस्टर करना है, उसके लिए क्या करना है, आपका जो मैनुअल मिलता है, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। आपका जो मैनुअल है मल्टी का मैनुअल में देखिएगा आप, मैं आपको मैनुअल में दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, पहले मैं नंबर रजिस्टर करता हूँ S1 कोमा आपका मोबाइल नंबर है, जो मेरा मोबाइल नंबर है मैंने जो मोबाइल में लगा रखा है वो टाइप करूँगा 4819 और कोमा करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड होता है 5 टाइम 1 होता है। इस पासवर्ड को आप चेंज भी कर सकते हो, मैनुअल में आप देख लीजिएगा। मैं अभी अपना नंबर रजिस्टर कर रहा हूँ इस डिवाइस में। मैं मैसेज भेज दिया S1 अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, 5 टाइम 1। अभी मेरे को रिप्लाई आएगा मेरा नंबर रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो अब मेरे को रिप्लाई पे आ जाएगा कि नंबर रजिस्टर्ड हो गया है मेरा, देखिएगा अभी मैसेज आएगा। ठीक है, सिंगल शटर मल्टी शटर दोनों में नंबर रजिस्ट्रेशन करना सेम प्रोसेस है, सेम प्रक्रिया है। आप इसमें 5 लोगों का नंबर 1 बाय 1 रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे S1 में पहला नंबर आपने रजिस्टर किया, देखिए अब मेरे को मैसेज आ गया यू आर रजिस्टर्ड यूजर 1, और बाकी नीचे में दिखा रहा है यू आर रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, बाकी में यूजर 2, यूजर 3, 4 ऐसे आप नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, और डिलीट करने के लिए मैनुअल में दिया हुआ है कि S1 कोमा डेल फिर पासवर्ड भेज दीजिए तो डिलीट भी हो जाएगा। तो आप मैनुअल को अच्छे से देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी मेरे को मेन मोटिव बताने का है कि आप सेंसर कैसे ऐड कर सकते हैं मल्टी शटर में। अब आपको मैसेज के थ्रू सेंसर, अभी नंबर रजिस्टर्ड हो गया है, अब हमको सेंसर ऐड करना है। जैसे ये मेरा क्या है, शटर सायरन है, शटर सेंसर है। ठीक है, शटर सेंसर को मेरे को ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूँगा, मेरे को यहाँ पर मैसेज भेजना पड़ेगा। कैपिटल में ADD लिखेंगे, ADD, ठीक है, ऐड कोमा Z1 मतलब क्या है कि पहला सेंसर ऐड करने के लिए हमने कोड दिया हुआ है Z1 मतलब पहला सेंसर ऐड करने के लिए। ऐड कोमा Z1, ये जो नंबर इसमें मैंने भेज दूंगा अपने मोबाइल नंबर से, रजिस्टर्ड नंबर से। जैसे ही भेजूंगा इसमें एक बीप का साउंड आएगा और फिर आपको प्लंजर को दबा के छोड़ देना है। ये 2 बार बीप का साउंड आया मतलब आपका ये सेंसर ऐड हो गया। ठीक है, 2 बार बीप का साउंड आना चाहिए, एक बार इसमें आना चाहिए, 2 बार डिवाइस में आना चाहिए। जब आप एक्टिवेट नहीं आता तो उसको बार बार दबाइए तो आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हमारा शटर सेंसर ऐड हो गया है। अब मैं अगला सेंसर, मेरा ये जो डोर सेंसर है, इसको मैं ऐड करके दिखाता हूँ कैसे ऐड होगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बस कॉपी पेस्ट कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर Z2 कर दीजिए। दूसरा सेंसर हम ऐड कर रहे हैं तो Z2 कर दीजिए। ठीक है, और मैसेज भेज दीजिए, Z2। अब इसमें एक साउंड आया, इसको ट्रिगर कर दीजिए। ठीक है, इसको ट्रिगर कर दीजिए ऐसे, तो आपका दूसरा सेंसर ऐड हो जाएगा। ये देखिए, इसको मैंने ट्रिगर किया, हमारा दूसरा सेंसर ऐड हो जाएगा। 2 बार बीप का साउंड आएगा, ऐड हो जाएगा। ये देखिए ऐड हो गया हमारा। ठीक है, डोर सेंसर ऐड हो गया। अब मान लीजिए मेरे को इमोशन सेंसर ऐड करना है, तो मैं ऐड कोमा Z3 कर दूंगा, Z3 पेस्ट। एक बार बीप का साउंड डिवाइस में आएगा और फिर आपको अपने डिवाइस को ट्रिगर करना है। इसको एक चालू कर दिया, 2 बार साउंड आया मतलब हमारा ये डिवाइस एक्टिवेट हो गया। ठीक है,
ये आपने देख लिया। तो सेंसर को आप इसी तरह से अगर 4 और 5 सेंसर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारा, अब मैं आपको इसका फंक्शन दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। आपको सबसे इसमें ध्यान रखना है कि जब भी आपको अपने बाकी के सेंसर को एक्टिवेट कराना है, तो आपका ये जो डिवाइस है, ये जैसे इसको मैंने प्लंजर दबाया, ठीक है, प्लंजर दबाया तब हमारा ये डिवाइस एक्टिवेट होगा और फिर बाकी के सेंसर काम करेंगे। अब ध्यान से देखिए, अब प्लंजर दबाया, मेरे को मैसेज बीप का साउंड किया और मैसेज भी मेरे पास आएगा अभी कि मेरा जो सिस्टम है ये एक्टिवेट हो गया है। ये देखिए, शटर क्लोज सिस्टम एक्टिवेटेड का मैसेज आ गया मेरे पास, ठीक है। मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, शटर क्लोज सिस्टम एक्टिवेटेड का मैसेज आ गया। अब जैसे ही मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे मेरे को मान लीजिए ये जो सेंसर है, ठीक है, इसको उठाऊंगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन मेरे को इसको एक्टिवेट करना है, सेंसर को एक्टिवेट करना है। अब मैं इसको दबाता हूँ, ठीक है, ये शटर सेंसर को मैं दबाया, ठीक है। अब शटर सेंसर मेरा ये दब गया। अब थोड़ा सा वेट करना है सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए। अब मैं इसको छोड़ता हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे ही छोड़ा तो ये अपना स्टार्ट हो, ये दबा हुआ है लेकिन ये हमारा स्टार्ट हो गया। इसको बंद करना है तो आपको मैसेज भेजना पड़ेगा, ठीक है। कॉल भी आएगा मेरे पास। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। मैसेज भेज दीजिए सिस्टम डीएक्टिवेट का, ठीक है। मैंने मैसेज पहले से सिस्टम डीएक्टिवेट का मैंने टाइप कर रखा हुआ है, देख लीजिए, ये मैसेज है, नहीं है तो आप टाइप कर लीजिए कैपिटल में SYSD सिस्टम डीएक्ट। ये मैसेज आप भेज देंगे तो आपका सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाएगा। अभी मेरे पास कॉल भी आ गया, देखिए, आपको इसलिए वेट कर रहा था कि मेरे पास कॉल आया, देखिए मेरे पास अभी कॉल आ गया, ठीक है। आप फ़ोन को उठा के 1 नंबर दबा देंगे तभी सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाएगा। और फ़ोन अगर आप फ़ोन नहीं उठाना चाहते तो मैसेज भेज दीजिए सिस्टम डीएक्टिवेट का। अगर आप ये मैसेज भेज देंगे तो आपका सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए, मैं मैसेज भेज दिया हूँ सिस्टम डीएक्टिवेट का, ये देखिए। तो इस तरीके से भी आप सिस्टम को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ऐसे ही आप कोई भी सेंसर आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर लीजिएगा। आप मैनुअल को ध्यान से देखिए, आप सारा समझ जाएगा। ये देखिए, आपको ये जो मैनुअल मिलता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, मैनुअल में सारा कुछ दिया हुआ है। ये कमांड में देखिए हमारा नंबर ऐड करने के लिए दिया हुआ है यूजर डिटेल में, ठीक है। आप S1 करके पहला नंबर, दूसरा, तीसरा ऐसे नंबर भेज सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट भी वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। S1, डेल, पासवर्ड बाई डिफ़ॉल्ट 5 टाइम 1 रहता है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, आगे मेनू में दिया हुआ है। बाकी बैलेंस चेक करने के लिए आपको डालना पड़ेगा BAL, और जो सिम का USSD कोड रहता है गूगल में आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। आपको सिग्नल चेक करना है, बैटरी चेक करना है, ठीक है। सिस्टम को एक्टिवेट, जैसे क्वेरी सिस्टम स्टेटस ओनली फॉर यूजर 1 दिया हुआ है, ठीक है, उसके लिए आप चेक कर लीजिएगा। सिस्टम टू एक्टिवेट द सिस्टम, अगर मान लीजिए आपको सिस्टम को एक्टिवेट करना है, ठीक है, आपका मान लीजिए प्लंजर दबा हुआ है और मान लीजिए आप इसको डीएक्टिवेट कर दिए हैं, तो उसको आप एक्टिवेट भी यहाँ से कर सकते हैं। एक्टिवेट और सिस्टम डीएक्टिवेट दोनों कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको मान लीजिए इसमें बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं। टाइमर लगाने हैं, टाइमर आप सेट कर सकते हैं। 1 मतलब जिस दिन एक्टिवेट करना है, 0 मतलब जिस दिन बंद रखना है, तो टाइमर आप लगा सकते हैं। बाकी डिटेल में आपको मैनुअल का नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। इस सिस्टम को रीसेट करना है, मान लीजिए मेरे को सारे सेंसर वगैरह सब कुछ रीसेट करना है, तो आप यहाँ पर M रीसेट का मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। M रीसेट का मैसेज भेज देंगे तो पूरा आपका सिस्टम जो है रीसेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्वेरी सिस्टम स्टेटस चेक करना है तो ये आप मैसेज भेज देंगे, ठीक है। आपको पासवर्ड चेंज करना है, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 5 टाइम 1 रहता है, अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो ओल्ड ये आप लिख के CHPAS लिख के चेंज पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड डालेंगे 5 टाइम 1 और न्यू पासवर्ड डाल देंगे जो आपको नया 5 अंक का डालना है, ठीक है। आप नया पासवर्ड डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका है, आपको यूजर चेक करना है तो आप यूजर लिख के भेजिए, पूरा यूजर का डिटेल बता देगा आपको। यहाँ पर सारा चीज़ दिया हुआ है, टाइमर लगाने के लिए, सेंसर ऐड करने के लिए देखिए सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। टाइमर का है सेंसर ऐड करने के लिए, जैसे फाला सेंसर ऐड करना है तो ADD Z1, ठीक है, Z2 जैसे दिया हुआ है। डिलीट करना है तो ये देखिए डेल Z1, डेल Z2, जो भी सेंसर आपको डिलीट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। इस मेनू को ध्यान से देखिए, आपको सारा डिटेल समझ में आ जाएगा दोस्तों। बहुत ईजी, बहुत ही सिंपल है। थैंक यू।